हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथ्स के नंबर 1 स्टडी चैनल आरके मैथ्स फाउंडेशन में। हमने पहला भाग पढ़ लिया था लेसे में से। हम लेसे में से वाली प्रश्नावली कर रहे थे जवाहर नवोदय की, उसमें पहला भाग हमने पढ़ लिया था। आज हम उसका बेसिक चीज हमने जो भी है वो पहले वीडियो में क्लियर कर लिया था। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हैं, पहला वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा भैया ना। आज हम करते हैं इस प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न। इसके पहला प्रश्न क्या है, देखो 8, 12, 15 का लेसे क्या होगा। 8, 12, 15 का लेसे क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है 121, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 120, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 140, चौथा ऑप्शन दे रखा है 130। कितना 130। तो लेसे ज्ञात करने के लिए मैंने दो विधि बताई थी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लेसे होते क्या है। वे छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग, यानी कि इसी संख्या जो भी ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखनी है अपन को जिसमें दी गई संख्या यानी 8, 12, 15 का भाग उस संख्या में चला जाए, उसे बोलते हैं लेसे। लेसे ज्ञात करने के लिए मैंने दो विधि बताई थी, एक तो थी भाग विधि और एक थी अभाज्य गुणनखंड विधि। और अधिकतर लेसे ज्ञात करने विधि सबसे सरल विधि है भाग विधि। भाग विधि से लेसे ज्ञात कैसे करते हैं, देखो तीनों को एक साथ लेते हैं 8, 12, 15, लगाओ भाग। 8 में 2 का भाग जा रहा है 4 बार, 12 में 2 का भाग जा रहा है 6 बार, 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, जैसे ही लिख दो। जरूरी नहीं है कि तीनों में भाग जाए। आप ये मत सोचना कि अब इसमें किसी संख्या भाग नहीं जाएगा, 2 का नहीं जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा है, जिसका मतलब 2 का भाग लगाएंगे नहीं। जिसमें पहले भाग जा रहा है छोटी संख्या से शुरुआत करो, जिस संख्या भाग जा रहा है उसका भाग लगाते जाओ। अभी भी 2 का भाग 4 और 6 में जा रहा है, देखो 2 का भाग 4 में जा रहा है 2 बार, 6 में जा रहा है 3 बार, 15 में नहीं जा रहा है, जैसे लिख दो। फिर भी 2 का भाग जा रहा है अभी भी, तो 2 का भाग ही लगाना है। देखो 2 का भाग 2 में एक बार, 3 में नहीं जा रहा, 15 में नहीं जा रहा है, जैसे लिख दो। अब देखो 2 के बाद में 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा, 3 में जा रहा है, 15 में जा रहा है 5 बार। अब इसमें केवल 5 का भाग जाएगा, इसका मतलब ये हो गया। अब सबको गुणा कर लो, देखो 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 15 को 3 से गुणा किया 30, 30 को 2 से गुणा किया 60, 60 को 2 से गुणा किया 120। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। इन सभी को गुणा करना है, क्या करना है, गुणा इन सभी को। तो वह छोटी से छोटी संख्या 120 होगी जिसमें 8, 12, 15 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन से पकड़ना चाहो तो एक संख्या उठाओ पहले, कौन सी संख्या, एक संख्या ऑप्शन से पकड़ो। लेसे क्या होता है, लेसे वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें जो प्रश्न में संख्या दे रही है उनका भाग जाना चाहिए। ठीक है, प्रश्न में संख्या दे रही है 8, 12, 15, बताओ मेरे को 8 का भाज्यता का नियम लिखा था मैंने, लास्ट के 2 अंक या लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग चला जाए। 12 का देख लो, 12 का भाग देखो 12 लेके देख लो, 8 लेके देख लो, कोई से भी लेके देख लो, 8 का भाग 121 में नहीं जा रहा है। 8 दूनी 16, 8 एकम 8 बच गए 6, फिर 60 8 के पहाड़े में नहीं आता तो 140 में भी नहीं जा रहा है। 8 एकम 8 बच गए 5 यानी 50 बना, 130 में भी 8 का भाग नहीं जा रहा है, तो किस में जा रहा है, 120 में। तो केवल ऑप्शन से भी इसको पकड़ सकते हो, भाग लगा के चेक कर लो, किसी एक संख्या भाग लगा के देख लो। इसका जा रहा है पूरे में तो 12 का लगा के देख लो, फिर 12, 8 और 12 दोनों में जा रहा है तो 15 का लगा के देख लो, तो उससे क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा हमें। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा देखो, अच्छा प्रश्न है, जवाहर नवोदय में आ रखा है ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। 3 की घात -8, 3 की घात -11 और 3 की घात -10 का लेसे होगा। पहली बात तो घात में ध्यान रखना, जिसमें घात समान संख्या, आधार समान हो, समय आधार समान है, देखो आधार इसको बोलते हैं, यानी घात किसकी दे रखी है उसको बोलते हैं आधार। घात 3 की दे रखी है, इसमें किसकी दे रखी है, घात 3 की घात दे रखी है, तो आधार बोलेंगे अपन 3 को, किसको बोलेंगे, 3 को आधार बोलेंगे। तो ये आधार समान हो और ऊपर जो घातें दे रखी है जिसमें घात ज्यादा होती है, जिसकी घात बड़ी होती है वही उसका अंशवर होता है। क्या होता है, वही उसका अंशवर। लेसे अधिकतम घात वाला होता है, वे बड़ी छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग पूरी संख्या में चला जाए, यानी कि सबसे ज्यादा घात वाली जो संख्या होगी वही उसका लेसे होगा। देखो
अब मुझे बताओ घाते, देखो घाते सबसे ज्यादा इसमें 11 मत कर देना, 11 माइनस में, घाते माइनस में, देखो ये घात माइनस में, ये घात माइनस में और ये घात भी माइनस में, तीनों घाते माइनस में है ना। तो माइनस वाली संख्या में जो छोटी होती है ना वो अपने आप में बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। माइनस में जो अंक छोटा अंक होता है वो माइनस वाली संख्या में सबसे बड़ा माना जाता है। किसमें माना जाता है? सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी होगी? माइनस का 8। 11 और 10 बड़ी घातें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सामने माइनस का चिन्ह। यदि प्लस का होता तो सबसे बड़ा 11 होता, लेकिन घात माइनस में, तो माइनस वाले में हमेशा छोटा वाला बड़ा होता है, हमेशा ध्यान रखना। एक तो माइनस का 1 ही है, एक माइनस का 10 है, वो तो बहुत ज्यादा हो गया ना। माइनस का 10 का मतलब टेम्परेचर बहुत छोटा, बहुत कम। एक तापमान से संबंधित, देखो तापमान को लेके सोचो, अपने जो तापमान है, मान लो अपने एक तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हो माइनस में, और एक माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस तापमान हो। इसका मतलब माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा कम तापमान है, बहुत ज्यादा कम तापमान है, तापमान बहुत ज्यादा कम है। और माइनस का 1 डिग्री तापमान थोड़ा अधिक है, थोड़ा बहुत अधिक है 10 की तुलना में। तो उसी से हिसाब से माइनस वाली जो संख्या होती है वो छोटी संख्या जो भी रहती है वो अपने आप में बड़ी होती है। माइनस की में जो घातें रहती है ना वो सबसे छोटी घात सबसे बड़ी घात मानी जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी होती है? 3 की घात -8। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 3 की घात -8 इसका क्या होगा? लेसे होगा। ठीक है। उसके बाद में देखो 4, 6, 20 तथा 36 का लेसे है। 4, 6, 20 तथा 36 का लेसे। तो लेसे ज्ञात करने के लिए वही मैंने बताया था। देखो लेसे ज्ञात करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था। क्या बताया था? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए। अब देखो लेसे निकालो, सभी का लेसे एक साथ निकालेंगे तो सबको एक साथ लिखेंगे। 4, 6, 20, 36 लिख दिया। एपाचे गुणनखंड करो। 2 का भाग 4 में 3 बार, 6 में 3 बार, सॉरी 2 का भाग 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, 20 में 10 बार और 36 में 18 बार। फिर 2 का भाग 2 में 1 बार, 3 में नहीं जा रहा, 10 में जा रहा है 5 बार, 18 में जा रहा है 9 बार। अब देखो अब 2 का भाग जा रहा है क्या? अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है 2 का भाग। 2 का भाग नहीं जा रहा तो किसका भाग लगाओ? 3 का भाग लगाओ। 1 में नहीं जा रहा, 3 में जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा, 9 में जा रहा है 3 बार। 3 आ गया, फिर 3 का भाग लगाओ। 1, 5 में नहीं जा रहा, 3 में 1 बार। अब किसका जाएगा? 5 का भाग, यानी 1, 1, 1, 1। अब लेसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 3 से गुणा करेंगे 45, 45 को 2 से गुणा किया 90, 90 को 2 से गुणा करेंगे 180। तो 180 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर आ जाएगा। तो इसमें उत्तर आएगा 180। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 5/27, 35/81, 20/21 का लेसे होगा। क्या पूछा है? लेसे पूछा है। क्या पूछा है? लेसे। बिनों का लेसे। बिनों का लेसे क्या ज्ञात करते हैं? हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वाले का लेसे ज्ञात किया जाता है, नीचे वाले का में से ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? ऊपर का लेसे, नीचे का में से ज्ञात करते हैं। ठीक है ना? ऊपर का लेसे ज्ञात करते हैं, नीचे का में से ज्ञात करते हैं। तो अब देखो लेसे ज्ञात कर लेते हैं ऊपर वाले का। ऊपर अंश का लेसे, हर का में से। ध्यान रखना, बिनों का लेसे ज्ञात करने के लिए अंश का लेसे, हर का में से। ठीक है? अंश का लेसे ज्ञात करो। अंश में दे रखा है ऊपर पहले वाली 5/27, 5/27 में ऊपर 5 दे रखा तो 5, 35/81 में ऊपर 35 दे रखा तो 35, और 20/21 में ऊपर 20 दे रखा है। लेसे ज्ञात करने, तो लेसे ज्ञात करने के लिए देखो अब इसमें सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग। 5 में नहीं जा रहा, 35 में नहीं जा रहा, 30 में जा रहा, कितनी बार? 10 बार, सॉरी 20 में। फिर 2 का भाग 5 में नहीं जा रहा, 35 में नहीं जा रहा, 10 में जा रहा है 5 बार। अब इसमें भाग केवल 5 का जाएगा। किसका जाएगा? 5 का। 1 बार, 7 बार, 1 बार। फिर इसमें भाग किसका जाएगा? 7 का। ठीक है? करो गुणा। 7 में 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, कितना?
140। तो ऊपर तो कितना आएगा, ऊपर वालों का तो ले से निकालेंगे, ऊपर तो आएगा 140, इसमें 140 है, इसमें 140 है, इन दोनों में नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं ले से, पहली बात। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे नीचे वाले का क्या है, 27, 81, 21 का ज्ञात करेंगे में से। क्या ज्ञात करेंगे, में से ज्ञात करेंगे 27, 81, 21 का में से। अब देखो में से ज्ञात करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, में से क्या होता है, वे बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग तीनों में जाना चाहिए, तीनों में जाना चाहिए। अब हमारे पास इतना तो हमने कन्फर्म कर लिया कि उत्तर इन दोनों में से आएगा, किन में से, इन दोनों में से आएगा, क्योंकि ऊपर 140 चाहिए हमें, 140 इन दोनों में आ रहा है, ऊपर इन दोनों में आ रहा है ना 140, इनके अलावा तो नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होगा, इन दोनों में देखो नीचे ले से वे बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 27, 81 और 21 में जाना चाहिए, तो नीचे वाले देखो 3 का भाग 27 में जा रहा है क्या, 3 नाम 27 बिल्कुल जा रहा है, 3 का भाग 81 में जा रहा है क्या, 27 बार 27, 27 दूनी 54, 27 तरी 81 बिल्कुल जा रहा है, 3 का भाग 21 में 7 बार जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देख लो 6 का लगा के देख लो, 6 का भाग 27 में नहीं जाता, 81 में भी नहीं जाता, 21 में भी नहीं जाता, 6 का तो भाग ही नहीं जाता है, नहीं जाता ना, इसका मतलब कौन सा हो गया 140/3। इनका में से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि सीधा करना चाहो तो, नहीं तो में से निकाल लो, जो में से आएगा वो भी इसका क्या आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रम से 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती है। 3 ट्रैफिक बत्तियां, एक 10 मिनट में, दूसरी 15 मिनट के बाद और तीसरी 20 मिनट के बाद में चमकती है। ठीक है, एक साथ वे तीनों एक साथ कब चमकती है, सुबह 6:10 में, पराते 6:10 पे चमकती है, पुणे एक साथ वे कब चमकेगी। तो मैंने कहा था कोई काम एक साथ हो रहा हो, कोई काम एक साथ पूछे तो उसमें क्या निकाला जाता है, उसमें ले से निकाला जाता है। इसमें देखो एक साथ कब, पुणे एक साथ कब चमकेगी, कोई काम साथ साथ हो तो उसमें ले से निकाला जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो पुणे एक साथ कब मिलेंगे, देखो इनके लिए ले से निकालो, किसका, जो टाइम दे रखा है, पहली बत्ती कितने मिनट में जलती है, पहली बत्ती 10 मिनट में चमकती है, दूसरी बत्ती 15 मिनट में चमकती है, तीसरी बत्ती किसमें 20 मिनट में चमकती है। तो 10, 15, 20 का ले से निकालो, 10, 15, 20 का ले से, 10, 15 और ये 20 निकालो ले से, 2 का भाग 10 में कितनी बार, 5 बार, 15 में जा रहा है क्या, 15 में नहीं जा रहा, 20 में जा रहा है कितनी बार, 10 बार। फिर 2 का भाग 5 में नहीं जा रहा, 15 में नहीं जा रहा, 10 में जा रहा है 5 बार। फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का भाग 5 में नहीं जा रहा, 15 में जा रहा 5 बार, फिर 5 में नहीं जा रहा, फिर 5 का भाग 1, 1, 1, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 15 को 2 से गुणा किया 30, 30 को 2 से गुणा किया 60, यानी 60 मिनट बाद। कितनी मिनट बाद, सभी का ले से कितना आया, 60 आया ना, तो 60 मिनट बाद वो एक साथ चमकेंगे। पहले कितनी बजे, 6:10 पे चमक रहे, 60 मिनट बाद, 60 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटे बाद में और चमकेगा, यानी 1 घंटे बाद में 6:10 से कितनी बज जाएगी, 7:10 हो जाएगी, यानी 7:10 पर एक साथ चमकेंगे वापिस वो तीनों बत्तियां ट्रैफिक। ठीक है ना, तो कोई भी काम एक साथ हो तो उसमें हमेशा क्या निकाला जाता है, ले से निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, ले से। इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छा पर्सन है, विशेष ध्यान रखना इस पर्सन का ना। ठीक है, अगला पर्सन है पर्सन नंबर 6। देखो पर्सन नंबर 6 क्या कह रहा है, 3 घंटियां, कितनी घंटियां, 3 घंटियां एक साथ 7:30 बजे बजी, यदि वे क्रम से 4, 5, 6 मिनट के बाद बार बार बजती है तो कितने बजे वे फिर एक साथ बजेगी। क्या बोल रहा है, एक साथ। मैंने कहा था कोई भी काम साथ साथ हो तो उसमें क्या निकाला जाता है, ले से निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, ले से निकाला जाता है। तो वो कह रहा है कि 3 घंटियां हैं, वो एक साथ 7:30 बजे बजी। कितनी बजे, 7:30 बजे। सुबह शाम कोई टाइम नहीं दे रखा, ठीक है ना, केवल इतना ही बता रखा है 7:30 बजे बजी। यदि वे क्रम से 4 मिनट, 5 मिनट व 6 मिनट के बाद में, एक 4 मिनट बाद में, एक 5 मिनट बाद में, एक 6 मिनट बाद में बार बार बजती है, बार बार बजती है, तो कितनी बजे वे एक साथ बजेगी। तो मैंने कहा था कोई भी काम एक साथ हो, कोई भी काम एक साथ पूछे तो उसके लिए क्या निकालते हैं, ले से। किसका, टाइम जो दे रखा है मिनटों का, तीनों घंटियां कितने मिनट में बज रही है,
4, 5 और 6 मिनट में। तो 4, 5 और 6 का ले से क्या होगा, निकालो। 4 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 2 बार। 5 में नहीं जा रहा, 6 में जा रहा 3 बार। फिर 2 का भाग 1 बार, 5 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा। उसके बाद में किसका भाग जाएगा, 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा, 3 में जा रहा। फिर किसका, 5 का भाग 1। ठीक है, करो गुणा। 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 2 से गुणा किया 30, 30 को 2 से गुणा किया 60, यानी कितना आया 60। टाइम किसमें देर का, मिनट में, यानी 60 मिनट बाद में वो तीनों एक साथ बजेगी वापिस, तीनों घंटियां 60 मिनट बाद में। तो पहले 7:30 पे बजी, उसके बाद में 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, यानी 7:30 में 1 घंटा और जोड़ देंगे तो कितना, 8:30 बाद वापिस बजेगी, यानी 8:30 बजे, 8:30 बजे वो तीनों एक साथ वापिस बजेगी। तो कहने का मतलब यदि प्रश्न में किसी में एक काम, कोई काम साथ साथ हो रहा हो, 7 बज रहा हो, साथ साथ हो रहा हो, तो उसमें हमें से क्या निकालते हैं, ले से निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ले से। अगला प्रश्न देखो, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, प्रश्न को ध्यान से समझना। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8 व 12 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या कौन सी होगी। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी है जो 4, 8 व 12 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। तो देखो मैंने एक चीज बताई थी, यदि छोटी से छोटी संख्या पूछे तो उसमें ले से निकाला जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो उसमें में से निकाला जाता है। ये चीज बताई थी मैंने। छोटी से छोटी संख्या के लिए ले से निकाला जाता है, हमेशा याद रखना। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए में से HCF निकाला जाता है। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या पूछे तो इसका मतलब ले से निकालना है। किसका ले से निकालना है, किससे विभाजित हो रही है, 4, 8, 12 से। तो 4, 8, 12 का ले से निकाल लो। ये 4 ले लिया, ये 8 ले लिया, ये 12 लगा दो भाग विधि, ले से निकालो। देखो 2 का भाग 4 में 2 बार, 8 में 4 बार, 12 में 6 बार। ठीक है, फिर 2 का भाग 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, 6 में 3 बार। फिर 2 का भाग 1, 1, 3, फिर 3 का भाग 1, 1, 1। अब देखो कर लो गुणा लेसे के लिए। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 को 2 से गुणा किया 6 दूनी 12, 12 को 2 से गुणा किया 24, कितना आया 24। अब ये छोटी से छोटी संख्या हो गई, लेकिन हमें कितने अंकों की पूछी, 3 अंकों की। तो इसमें से जांच करनी है, यानी किस संख्या में 24 का भाग जा रहा है। 24 का भाग, 24 के पहाड़े में 104 आता है क्या, नहीं आता, नहीं जा रहा। 24 का भाग 240 में जा रहा है 10 बार। 24 का भाग 120 में जा रहा है कितनी बार, 5 बार। दोनों में जा रहा है तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। इसमें नहीं जा रहा तो इसको भी क्रॉस कर दो। अब इन दोनों में देखो पूछा क्या है, कौन सी संख्या, छोटी से छोटी। इसमें भी 24 का भाग जा रहा है, इसमें भी 24 का भाग जा रहा है, लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या पूछी। तो इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 120। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 8, 17 की घात 15, 17 की घात 9, 17 की घात 11 का ले से क्या होगा। ले से पूछा है, क्या पूछा है, ले से पूछा है। तो ले से मैंने घात के लिए बताया था, जिसमें सबसे ज्यादा घात होती है, जिसमें सबसे ज्यादा घात होती है वही उसका क्या होता है, ले से होता है। क्या होता है, ले से ज्यादा घात वाला। तो बड़ी घात कौन सी है इसमें, देखो सब में घाते, पहले तो आधार समान है, सब में 17, 17, 17 आ रहा है सब में। बड़ी घात, घात प्लस में तो सबसे बड़ी घात कौन सी होगी, 11। कौन सी, जो बड़ी संख्या वही बड़ी घात। तो 17 की घात कितनी हो जाएगी, 11, 17 की घात 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन से पकड़ लेना, निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा 20, 30 तथा 50 का में से क्या होगा। 20, 30, 50 का में से क्या होगा। पहले इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे, प्रश्न को विधि से करेंगे, उसके बाद में इसमें सीधा ऑप्शन से बताऊंगा, ऑप्शन से कैसे पकड़ते हैं इस प्रश्न को। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको विधि से कर लेते हैं, विधि अभाज्य गुणनखंड विधि, उससे कर लेते हैं।
20, 30 तथा 50 का में से, तो मैं एक तरफ 20 ले रहा हूं, एक तरफ मैं 30 ले रहा हूं और एक तरफ मैंने ले लिया 50। तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 20 में इसके लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 20 के आधे 10। फिर 10 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 5 बार। फिर 5 में ही जाएगा इसका भाग, ठीक है। अब देखो 30 में 2 का भाग जा रहा है 15 बार। फिर 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा, अब किसका भाग जाएगा 15 में, 15 में केवल 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार। फिर 5 का भाग जा रहा है कितनी बार, 1 बार, ठीक है। 50 में 2 का भाग 25 बार। अब देखो 3 का भाग नहीं जा रहा 25 में, 25 में जा रहा है 5 का भाग 5 बार। फिर 5 का भाग 1 बार, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें देखो 2 तो 2 बार, इसमें 2 गुणा 5 आया पहले में, दूसरे में आया 2 गुणा 3 गुणा 5, तीसरे में आया 2 गुणा 5 गुणा 5। अब क्या करते हैं, इसमें जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बना लो। इसमें 2 का जोड़ा यानी 1 तो 2 बार आ गया गुणा, 1 तो 2 का जोड़ा बन गया तीनों में, 1 5 का जोड़ा बन गया, तीनों में 5 आ रहा है, यानी 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा। तो इनका में से क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। अब ऑप्शन से कैसे पकड़ते हैं इस प्रश्न को, वो देखो। सबके लास्ट में क्या है, 0 है, तो जिसके लास्ट में 0 है, में से होता है क्या है, में से वो संख्या, वो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग इन तीनों में चला जाए, 20 में, 30 में और 50 में। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 20 में भी जाए, 30 में भी जाए, 50 में भी जाए, ठीक है। पहली बात तो देखो 15 का भाग 20 में जा रहा है क्या, 15 का 15, 15 दूनी 30 नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 15 तो आएगा ही नहीं उत्तर में। 17 का नहीं जा रहा, 17 भी नहीं आएगा उत्तर में। अब 2 संख्या बची, इन दोनों संख्याओं का भाग, 5 का भाग 20 में जा रहा है, 5 छक्के 30, 5 का भाग 10 बार बोलेंगे, 5 का 12 तो 50 आ रहा है, 5 का भाग जा रहा है। 10 का भाग 20 में 2 बार, 10 का भाग 30 में 3 बार, 50 में 5 बार, यानी इन दोनों का भाग जा रहा है, भाग जा रहा है। लेकिन हमें में से होता है क्या, में से वे बड़ी से बड़ी संख्या होती है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 10, तो उत्तर कौन सा होगा, 10, क्योंकि में से बड़ी संख्या होती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा उत्तर, 10 हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न, 18, 30, 42 का में से, 18, 30, 42 का में से, ऑप्शन से पकड़ो। 18, 30, 42 का में से, पहले तो मुझे बताओ, एक एक को देखते हैं, ऑप्शन से पकड़ते हैं, में से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। में से वे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग इन संख्याओं में जाए। 3 का भाग लगा देखो, 3 छक्के 18, 3 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे, बिल्कुल 3 का भाग जा रहा है, 4 और 2 6 होते हैं, 3 का भाग जा रहा है, तो एक तो इसमें 3 हो सकता है। 2 का भाग इसके लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 का भाग भी जा सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो सकते हैं। 6 3 18 बिल्कुल, 6 5 30 बिल्कुल 6 का भाग जा रहा है, 6 7 42 बिल्कुल 6 का भाग भी जा रहा है। 7 का भाग 18 में नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब इन तीनों में से एक उत्तर होगा, तीनों का ही भाग जा रहा है संख्या में से, वे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका तीनों दी गई संख्या में भाग जाए, यानी 18, 30, 42 में भाग जाए। अब बड़ी से बड़ी संख्या होती है में से, तो बड़ा मान कौन सा, 6, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों छोटे मान है, बाहर तो जा रहा है लेकिन छोटे मान, नहीं तो अलग अलग निकाल के देख लो। 18 का गुणनखंड अलग करो, 30 का गुणनखंड अलग करो, 42 का गुणनखंड अलग करो, इसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा। 18 में देखो 2 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार, 2 का भाग 15 बार, फिर 3 का भाग कितनी बार, 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार, 2 का भाग इसमें 21 बार, फिर इसमें 3 का भाग 7 बार, फिर 7 का भाग 1 बार। एक तो देखो इसमें 2 आ रहा है, तीनों में 2 आ रहा है, तो एक तो 2 बार, एक 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो एक 3 बार। अब ये 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, 7 भी नहीं आ रहा, तो ये 2 जोड़े बने, तो 3 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 6। तो वैसे ही ऑप्शन सी राइट आंसर हो रहा है। तो ऑप्शन से पकड़ना सीखो ताकि पर्सन में टाइम नहीं लगे, हमें तो केवल ऑप्शन भरना है पेपर में, हमें वैसे मेथड से कोई मतलब नहीं है उसमें,
ऑप्शन से उत्तर निकालना है, ठीक है ना। पहला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11 क्या रहे, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है देखो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 का में से होगा। इस बार अबाजी गुणनखंड कर रखे हैं, में से बताना है, तो में से मैंने बताया ताकि दोनों में कॉमन आना चाहिए। इसमें 2 आ रहा है क्या, इसमें 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो 2 जिसमें इसमें 2 आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहली बात तो 2 दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है। 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो 3 वाला इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एक तो 3 होगा कॉमन, एक तो 3 आ रहा है दोनों में, एक दोनों में 5 आ रहा है और एक दोनों में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। देखो 3 इसमें तो 3 इसमें, 5 इसमें तो 5 इसमें, 7 इसमें तो 7 भी इसमें। इनके अलावा 2 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 2 इसमें तो आ रहा है, 11 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये दोनों तो नहीं हुआ। तो 3 इंटू 5 इंटू 7 ये कॉमन आ रहा है दोनों। 3 इंटू 5 इंटू 7 वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन चौथा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसका, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न। ये लिखाया था नहीं, मैंने लिखवाया नहीं है, ये नोट में लिखाने की चीजें हैं। 2 लगातार विषम संख्याओं का में से 2 लगातार कोई सी भी विषम संख्या ले लो, पहली विषम संख्या 1 ले ली, दूसरी विषम संख्या 3 ले ली, दोनों लगातार आ रही है, या 5 के बाद में विषम संख्या 7, या फिर 9 ले ली, 9 के बाद में विषम संख्या 11, या 17 ले ली, 17 के बाद में विषम संख्या 19, यानी 2 लगातार जो लगातार आती है कंटिन्यू, 17 के बाद में 19 ही तो आता है, विषम संख्या की बात कर रहा हूं। तो लगातार जो भी विषम संख्या आती है उनका हमेशा में से कितना होता है, 2 लगातार विषम संख्याओं में से 1 होता है, कितना होता है, 1। ये चीज लिख लेना, नोट कर लेना, विशेष इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखने की चीज है ये, है ना। 2 लगातार सम संख्याओं का में से क्या होगा, 2 लगातार सम संख्याओं का वैसे 2 लगातार सम संख्या, जैसे पहली 2 हो गई, दूसरी 4 या 6 8, कोई सी भी सम संख्या लगातार, 10 12 सम संख्या, 14 और 16 सम संख्या, 18 और 20 सम संख्या। सम और विषम संख्या के बारे में मैंने पढ़ा दिया था, क्या होती है सम संख्या और क्या होती है विषम संख्या, उसके बारे में मैंने नंबर सिस्टम वाली संख्या पद्धति पहली प्रश्नावली पढ़ाई थी, उसमें विस्तार से समझा रखा है इन दोनों के बारे में, ठीक है ना। तो सम संख्या 2 लगातार सम संख्याओं का में से क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, 2 लगातार सम संख्याओं में से 2 होता है। विषम संख्याओं 2 लगातार विषम संख्याओं का में से तो होता है 1, 2 लगातार सम संख्याओं का में से होता है कितना, 2। तो ये चीजें दोनों याद रखना, ठीक है ना। अच्छे प्रश्न है दोनों, प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13, ये नोट में लिखाने की बातें है ना। यही प्रश्न है, इनके अलावा कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न सीधा पूछ रहा है, ले से ज्ञात कीजिए, में से ज्ञात कीजिए, बिनों का ले से ज्ञात करना तो अंश का ले से ज्ञात करो, हर का में से ज्ञात करो। में से ज्ञात करने के लिए सीधा दे ही रखा है, में से ज्ञात कर लो, ठीक है। में से ज्ञात करने की विधि बता दी, तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्न का ले से होगा, जो संख्या दे रही है उनका में से होगा। या फिर प्रश्न ऐसे आ रहा है, कोई काम एक साथ हो रहा हो तो उसमें ले से निकालते हैं, छोटी से छोटी संख्या पूछी तो उसमें ले से निकालते हैं, प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या पूछी तो उसमें में से निकालते हैं। इसके अलावा कोई प्रश्न अलग तरीके के कोई प्रश्न नहीं बन रहे हैं, ठीक है। 2 लगातार विषम संख्याओं का पूछे तो 1 होता है में से, 2 लगातार सम संख्याओं में से 2 होता है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न, टोटल इसमें 13 टाइप के प्रश्न बन रहे, 13 प्रश्न बन रहे हैं, 13 टाइप नहीं है इसमें, टाइप तो 3-4 टाइप के प्रश्न बन रहे हैं। एक तो सीधा पूछेगा ले से में से ज्ञात कीजिए, एक ऐसे पूछेगा कोई काम एक साथ हो रहा है, एक टाइप वो बन गया, उसमें ले से ज्ञात करते हैं। छोटी से छोटी संख्या पूछी तो उसमें ले से ज्ञात करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी में से ज्ञात करते हैं। तो सीधा ले से में से गए, इसमें कोई ज्यादा खास नहीं है। तो ये इस प्रश्नावली में इतने 13 प्रश्न खूब है, इसके अलावा ऐसे कोई प्रश्न नहीं बन रहे इनके अलावा, ठीक है ना। इन 13 प्रश्न में जो कर लिया आपने क्लियर 13 प्रश्न, तो इस प्रश्नावली में कहीं नेट हो गया आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन अगली प्रश्नावली। तब तक धन्यवाद।